जगह जगह पर हम किसानों को प्रेरणा देने के लिए उनको जो नवाचार किए हैं, जो नई नई बीज आए हैं, नई नई विधियाँ आई हैं, वो दिखाने के लिए मेले लगाते रहते हैं। और पिछले दिनों भी हमने लाखों किसान कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर आए। उस मेले के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने, जगदीप धनखड़ जी ने मेले का शुभारंभ किया और पहली बार हम किसानों को ले जा करके संसद में उनको भोजन कराया, उपराष्ट्रपति जी के मेहमान बने। और इन सब का मतलब ये है कि किसान दुनिया के अंदर जो भी कुछ नया हो रहा है उसकी जानकारी लें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। हरियाणा सरकार किसानों के लिए हर तरह की योजनाएं लेके आ रही है। पशुपालन की अलग योजनाएं हैं, मछली पालन की अलग योजनाएं हैं, फसल विविधीकरण की, डीएसआर विधि की, पानी बचाने की, माइक्रो इरिगेशन की। और हरियाणा की मंडियाँ सबसे बेहतर हैं, फसल सबसे जल्दी खरीद करते हैं, भाव अच्छा देते हैं, 48 घंटे में पैसा देते हैं, तो इसका किसानों को लाभ हो रहा है। पराली प्रबंधन के लिए हमने लगभग 50,000 मशीनरी दी है, 600-700 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। और हरियाणा में आगजनी की घटनाएं बहुत कम हैं। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार वहाँ के नेता हरियाणा के किसानों को बताते हैं। आप करनाल में बैठे हैं, करनाल ये धान का इलाका है, पराली का इलाका है, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन किसान को जो दोषारोपण करने की एक आदत बन गई है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हरियाणा में बहुत इक्का दुक्का घटनाएं पराली जलाने की है और उन किसानों को भी समझा बुझा करके हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कोई आगजनी ना लगे, कोई पराली ना जले। और इसके लिए हमने फैक्ट्री लगाई है, पराली उपयोग के लिए योजनाएं ली है। और जब किसान को पराली से 5-6 हज़ार रुपये एकड़ की आमदनी हो जाएगी तो क्यों आग लगाएगा। और ऐसी योजनाएं हम बढ़ा रहे हैं। एसवाईएल का मैं सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के हक में अच्छी टिप्पणी की है। और इस नहर का निर्माण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहर भाखड़ा कैनाल 60-70 साल पुरानी हो चुकी है। पानी कम ज़्यादा हो ये फैसला बाद में किया जा सकता है, लेकिन इस नहर का निर्माण करके एक सुरक्षा देनी है कि कल को ये नहर टूट जाए तो हमारे पीने के पानी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट जी ने, मुख्य न्यायाधीश ने, न्यायाधीशों ने जो टिप्पणी दी है कि इस नहर का निर्माण होना चाहिए, हमें आशा है कि अब इस नहर का निर्माण होगा। मंत्री जी, हुड्डा साहब के दो बयान हैं। एक तो है हरियाणा में 4 मुख्यमंत्री बनाए, दूसरा है खास सेंसस को लेकर जातीय जनगणना की। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में तालमेल है, इसको जातियों में बांट करके कांग्रेस से जो है सत्ता हासिल करना चाहती है, उनके अपनी नीतियों के दम पर नहीं। लेकिन भारत की जनता, हरियाणा की जनता, जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में किए, जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आज दुनिया के अंदर साख बनी है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और ये इस तरह से बंटवारा कर करके जो इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसका नाम भी एक भावना जगाने के लिए किया रखा गया था, आप देख रहे हैं कि वो कोई गठबंधन नहीं है। उनका मतलब सिर्फ एक ही है कि मोदी जी को रोका जाए और अपने परिवार का जो है आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों का कोई नियत नहीं है कि किसान का फ़ायदा हो, गरीब का फ़ायदा हो, व्यापारी का फ़ायदा हो। ये सिर्फ अपने परिवारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता, हरियाणा की जनता मोदी जी को दोबारा से लोकसभा के अंदर। हरियाणा को 4 मुख्यमंत्री नहीं, इनको तो एक कहावत है कि 40 मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, 40 उपमुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। वो जो एक कहा गया था कि किसी की भैंस गुम हो गई थी, वो मंदिर में गया, एक थन चढ़ा दिया, दूसरे मंदिर में गया, दूसरा थन चढ़ा दिया, फिर किसी गुरुद्वारे में गया, एक थन चढ़ा दिया। उसका लड़का किसान के साथ था कि आपने सारा दूध तो देवी देवताओं को चढ़ा दिया, अब क्या करेंगे भैंस का। तो उस किसान ने उस वक्त कहा था कि एक बार हमारी भैंस मिल जाए, इन देवी देवताओं को तो मैं देख लूंगा। तो ये चाहते हैं कि एक बार इनको सत्ता मिल जाए, वो वोटर को तो ये फिर वही हाल कर देंगे जो बुरा हाल इन्होंने पहले किया था।